मॉनसून की अब तक की बारिश से अगर आप नाखुश हैं तो आगामी दिनों में हो जाइए तैयार, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बन रहा अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम अब देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश देता हुआ नजर आ सकता है। संभावना है कि आगामी दिनों में एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। ये सिस्टम चक्रवाती तूफान तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कब तक ये सिस्टम आएगा, कितना मजबूत होगा और कहां पर किस तरह की बारिश देगा, साथ में इस सिस्टम का ट्रेक क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। अब आप स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल देख सकते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि लगभग 24 और 25 अगस्त के आसपास उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर यानी कि म्यांमार से लगे हुए क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। ये सिस्टम 25 और 26 अगस्त के बीच में एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र आपको बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर ये सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और संभावना है कि 26 और 27 अगस्त के बीच में यह सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी हासिल करता हुआ आपको नजर आ सकता है। जब ये सिस्टम उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर रहेगा तब हिंद महासागर से आने वाली हवाओं के चलते ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और संभावना है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के बीच में ये सिस्टम डीप डिप्रेशन और एक कमजोर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल सकता है। हालांकि ये तूफान बनेगा ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल इसके डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आने की संभावना पूरी तरह से नजर आ रही है। लगभग इस सिस्टम के अंदर 40 से 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती है। हालांकि यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये सिस्टम अपने ट्रैक को चेंज करेगा और उड़ीसा के उत्तरी भागों से धीरे धीरे ये सिस्टम दक्षिणवर्ती होगा और फिर आगे बढ़ता हुआ दक्षिण छत्तीसगढ़ को प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। इस दौरान आप देख पाएंगे कि जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर तूफानी हवाएं चल सकती है और फिर ये सिस्टम धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होकर दक्षिणी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, यानी कि दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में ये सिस्टम बारिश देता हुआ नजर आएगा। हालांकि हम फिलहाल ट्रेक की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको ट्रेक देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं किस तरह की बारिश आगामी समय में देखने को मिल सकती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे आप देख सकते हैं कि 25 अगस्त से बारिश की गतिविधियां उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। साथ में उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तट पर भी मध्यम से भारी बारिश होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 26 और 27 अगस्त के बीच में सिस्टम भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल के तट पर साथ में ओडिशा के अंदरूनी भागों पर आपको देता हुआ नजर आ सकता है। इस दौरान संभावना है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बाकी हिस्सों में भी अच्छी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। फिर संभावना है कि 28, 29 और 30 अगस्त के बीच में ये सिस्टम भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में देता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में ये सिस्टम भारी बारिश देता हुआ आपको नजर आ सकता है। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की गतिविधियां भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ से उम्मीद है कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश देता हुआ नजर आएगा और फिर आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम पूर्वी राजस्थान और गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी बारिश देता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था सिस्टम को लेकर अपडेट और इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ये सिस्टम आगे किस तरह से अपना रूप बदलता है, साथ में अपनी इंटेंसिटी बदलता है, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।